मैं आत्मा मतलब मेरे तो कोई अकाउंट्स है ही नहीं। अकाउंट्स किसके होते हैं? अकाउंट्स कार्मिक अकाउंट्स के इतना बोझा लेकर हम बैठे हैं। आज हम आत्माएं अपने आप को यह स्वाति समझ करके किसका कार्मिक अकाउंट है, कौन सा कार्मिक अकाउंट है? पॉइंट ऑफ लाइट का, जागृत सत्य का जो सारे अनुभव, यह स्वाति का पार्ट बॉडी माइंड जो कि मेरे अंदर ही है। कौन सा अकाउंट, किसका अकाउंट सेटल करना है? हम किसका अकाउंट सेटल करेंगे? किस किस को अकाउंट सेटल करना है अभी? बस अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहना है। आत्मा को कुछ सेटल नहीं करना है। आत्मा को अपने अनादि स्वरूप में रहना है और देखना है यह कॉज और इफेक्ट का खेल है, कारण और परिणाम का खेल है, हार और जीत का खेल है। और यह खेल मेरे अंदर ही चल रहा है। मेरा कोई अकाउंट नहीं है। मैं अनादि स्वरूप में सर्व अकाउंट से परे हूँ। सुकर्म मीन्स मैं अपने सत्य में हूँ। विकर्म मीन्स अपने माइंड में इमर्स हो जाना, अपने मन में लीन हो जाना। और अकर्म मीन्स न्यूट्रल, तटस्थ। इसका बस यही मतलब है। तो अकाउंट सेटल का मीनिंग क्या है? मैं आत्मा बिंदु जिसके अंदर यह अनुभवों का सिंधु है, यह है सेटल। कोई भी थॉट से पहचान नहीं, यह है सेटल का मीनिंग। परमात्मा जो हमारा टीचर है, वह हमें एकदम अपने आप को अपनी सच्चाई से ऐसे जोड़े रखता है। वह हमें यह कहता है कि कैसे भी फीलिंग आ रही है, थकान की बॉडी में, मन में, एकदम दिल शिकस्त की, इस वजह से एकदम ऐसे लग रहा है जैसे 4 मन का वेट भारी
बांधकर चल रहे हैं और यह सारे अनुभव है मेरे अंदर। तो हे आत्मा, तू इसको मैं बोल करके अपना अटेंशन मत दे, तो वह विकर्म कहलाएगा। सुकर्म क्या है? उससे अपना अटेंशन हटा और अपने आप को एक लाइट देखा, जिसकी वजह से वो महसूस हो रहा है रियल इस मोमेंट में अपना अटेंशन हटा ले। हे आत्मा, हे लिविंग लाइट, तो तुम्हें अपने रियलिटी की कि मैं एक सिंधु जिसके अंदर यह अनुभव है, कुछ नहीं है, बस यह टेम्पररी है, आए और चले जाएंगे। यह मीनिंग है सेटल अकाउंट का। तो परमात्मा वह सिंधु है, वह सागर है, उनके साथ रिश्ता जोड़ना मतलब परमात्मा वह जैसे ब्लॉटिंग पेपर है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियाँ चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रही है। सबसे बड़े ते बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं, बाप को भी प्रिय लगते ही है। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, इसीलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में ही प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां है परमात्मा की देन। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने की प्राप्ति, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव डाल नहीं सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण स्वतः आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात में तीनों कालों की परख, फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक है। वह दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त होता है
तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं। ऐसे महसूस होता है जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते हैं, मिक्की माउस का खेल देखकर मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र चित्त एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती है। तो जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे, तो हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी में समाप्त कर दे। जब बाप ने सदा का वर्षा दिया है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आश को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक है। उनके संकल्प में कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथी है, साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले, और जो दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसीलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। इसीलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार है, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। हर रोज बाप दादा का हर बच्चे प्रति नंबरवार भले है, लेकिन बाप दादा ने कहा कि मेरा कहा तो वरदान के जैसे अधिकारी बन गए। तो बाप दादा कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ, स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाओ। बार बार सिमरण नहीं, लेकिन स्मृति। यह है पानी देना और स्वरूप के स्थिति में स्थित होना, अर्थात धूप लगाना। तो यह फलीभूत होने के समय में बहुत शक्ति भरती है और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते। तो बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड, हर समय में समय प्रति समय यही इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवरडी बनने में समय लगा देता है, लेकिन बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए। क्वेश्चन की मात्रा नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, क्या करो यह सोचने का भी समय नहीं। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता इतना फास्ट पुरुषार्थ करना है तो पेपर में पास होंगे। तो बाबा ने कहा है कि संतुष्ट आत्मा के संकल्प में कभी क्यों क्या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें 3 बिंदियां याद रहती है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्वशक्तियों का खजाना आवश्यक है और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह शक्ति हाजिर हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। याद करने को दिल ये चाहता है, मन में बसाने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम
ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु बाबा, क्या शक्ति है तुम्हारी, ज्ञान की किरणों से किस्मत संवारी, रूह को संवारी, जीवन संवारने को दिल ये चाहता है। मन में बसाने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। विजयी बने हम ऐसे, माला के मणके बन जाएं, सोच वचन कर्म एक समान बनाएं, एक समान बनाएं। वायदा निभाने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। एकता में रहकर एकांत प्रिय बन जाए, एक बाबा के ही प्यार में खो जाए, एक में समाए, बुद्धि को लगाने को दिल ये चाहता है। मन में बसाने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। बिंदी स्वरूप बनकर सब कुछ हल्का कर दे, बीती हर बात को फुल स्टॉप कर दे, फुल स्टॉप कर दे। खुद को संभालने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, फिर भी समर्पण करने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। शिव बाबा तुमको याद करने को दिल ये चाहता है। मन में बसाने को दिल